पर भी दावा ठोक देना, कभी संसद भवन पर, कभी एयरपोर्ट्स पर, कभी सरकारी ज़मीनों पर, क्या ये सही है? मतलब देखिए, उसमें दो चीज़ होगा। बहुत सारे प्रोपेगेंडा मतलब फेक न्यूज़ भी फैलाते हैं। यहाँ पे इतना मतलब वक्फ प्रॉपर्टीज बाकायदे ये आई है जानकारी, पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ आई है, बिहार का पूरा पूरा गांव जिस पर दावा किया गया, क्या ये सब ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं। वो ये कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हर जगह होता है, ये सिर्फ वक्फ में नहीं। आप देख लीजिए, यहाँ पे आप ये मतलब शहर देखिए, वहाँ पे एक बंदे बोलेगा ये मेरा ज़मीन है, दूसरा बंदे बोलेगा ये दूसरा, लेकिन फैक्ट बताते हैं। ये प्रॉपर्टी इश्यूज हर जगह होता है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी वाला इश्यू है, कभी होता है, मतलब प्रॉपर्टी का इश्यू होता है, लेकिन उसमें न्याय दिलाना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट का ही है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं। और महिलाओं को अगर शामिल कर दिया जाए तो गलत है? वो तो मतलब शामिल पहले से ही कर सकता था। पर पहले वक्फ में फीमेल्स नहीं होती? नहीं, अपॉइंट कर सकता था ना। अगर बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पे इतने साल था, अपॉइंट कर सकता था ना, क्यों अपॉइंटमेंट नहीं किया? तो उसमें ऐसी बार नहीं, फीमेल्स इसमें नहीं आ सकता है, ऐसा बार नहीं है ना। हमारा जो पार्लियामेंट का जो संसद वाली डिबेट आप देखते हैं, उसमें ये वाली बात नहीं कहा। हमारा बात ये चीज़ है, ये कि डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं अलग अलग धर्मों के बीच में, अलग अलग धर्मों को ऐसी होता है, मतलब जो अपना रिलीजियस एक्ट और प्रॉपर्टीज, वो ये वक्फ ऐसा नहीं कर रहे, वही ये दिक्कत। तो फंडामेंटल चीज़ है, वो हटाए जा रहे हैं। 12 घंटा राज्यसभा में चर्चा हुई, लोकसभा में चर्चा हुई, उसके बाद ये पास हुआ है और वोटिंग की प्रक्रिया के बाद पास हुआ है, इसके बावजूद भी आपको संशय है? देखिए, अगर आप देख लीजिए 400 हमारा पार्लियामेंट में 445 मेंबर्स भी वोट किया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को स्ट्राइक डाउन करने का अधिकार है कि नहीं? अधिकार है ना। तो ये नहीं है कि मतलब पार्लियामेंट अगर पास कर दिया, इसका मतलब ये नहीं ये सबसे बड़ा अच्छा लॉ है, इसका मतलब ये नहीं। अगर ये सबसे अच्छा लॉ होगा तो क्यों सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करेगा? देख लीजिए, तो ये मतलब यहाँ पे बीजेपी को मेजोरिटी है, इसीलिए वो लागू, मतलब आगे क्या स्टेप होगा आपका? प्रोटेस्ट आगे बढ़ाएंगे? हम प्रोटेस्ट करेंगे, मतलब आप देख लीजिए, आप जो रिपब्लिक चैनल है, हमको पता है थोड़ा बहुत इनको गवर्नमेंट का सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है, हम लोग तो फैक्ट्स दिखा रहे हैं। ठीक है, हमको लगता है फैक्ट तो सबकी अपनी अपनी राय है। नहीं, फैक्ट तो दिखते हैं, लेकिन थोड़ा डिस्टोर्ट करके दिखाते हैं, क्या है कुछ भी। हम ये बोल रहे हैं कि पर मुसलमानों को दबाया जाएगा, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या मुस्लिमों के लिए प्रताड़ित किया जाएगा, ऐसा इस लॉ से क्या लगता है? आप देख लीजिए, पार्लियामेंट में ये कह दिया, मतलब अमित शाह बीजेपी ने, ये मुसलमान के लिए ये एक भलाई के लिए कर रहे हैं, उनका जो रिफॉर्म करने के लिए करेंगे। आप देख लीजिए उनका पार्टी का कितने मुसलमान एमपी है बीजेपी में, एक देख लीजिए, एक चीज़ देख लीजिए। अगर मुसलमान को इतना ध्यान रखने पार्टी है, आप एक चीज़ उठा के देख लीजिए, इस देश का ये एक पार्ट है ना मुसलमान रिलीजन भी, मतलब मुस्लिम लोग भी, लेकिन एक भी नहीं है। और ये महिलाओं की बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए, एक भी मुस्लिम महिला नहीं है उनका पार्टी, मतलब उनका जो विधानसभा में या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या एमपी में कहीं पर भी नहीं है, फिर बोल रहे हैं वक्फ में। देख लिया, अगर मतलब अंदर से उनको एक इरादा है तो वो करेगा ना पार्टी में ही। मतलब महिला को एक भी महिला मुस्लिम महिला नहीं है उनका, विधानसभा में भी नहीं है, पार्लियामेंट में भी नहीं है, और ये मुसलमान के भलाई के लिए कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। एक भी एमपी भी नहीं है उनका पार्टी, मतलब ये सिर्फ दिखावा है, ऐसे बोलेंगे। आपको लग रहा है दिखावा है? नहीं, आप बताइए क्यों नहीं है? एक भी मुसलमान एमपी क्यों नहीं है? बताइए, आप बताइए ना। नहीं, आपको आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसी वाली बोल रहे हैं कि उनको भलाई के लिए। ये आपको, अगर आप ये एक दिमाग है आपको, हमको दिमाग वक्फ बाय यूजर का जो कंसेप्ट है वो आपको सही लग रहा है कुल मिला? नहीं, वो तो ये मेरा बात नहीं है। चलिए, मेरा बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का बात है, जजमेंट है। एम सिद्दीकी वर्सेस वो बाबरी मस्जिद वाली वो केस है। अगर मान लिया जाए कि किसी ने अपनी पूरी स्वेच्छा से, अपनी मन से पूरा इच्छा जाहिर करते हुए किसी ज़मीन के ऊपर दान में देकर के उस पर वक्फ किया जाता है, वो एक तरह से ठीक है, न्याय संगत है। लेकिन अगर जबरन कहीं पर दावा किया जाए, क्या वो भी आपकी नज़र में ठीक है? एक चीज़ देख लीजिए, अगर मेरा घर एक जगह है तो मेरा घर है, ये एक वक्फ आके बोल रहे ये अब तुम्हारा घर नहीं है, ये हमारा वक्फ प्रॉपर्टी है, वो सही है कि नहीं? नहीं सही है, सही नहीं है। तो मेरा ऊपर भी आ सकता है, मैं एक मुस्लिम हूँ, मेरा ऊपर भी आ सकता है, मतलब ऐसे आप बोल रहे हैं ना, लेकिन ये चीज़ नहीं है।
फैक्ट है, अगर मेरा घर है, मेरा ज़मीन है, ये मेरा ही है। ये वक्फ बॉडी को ऐसी ये बीजेपी अभी फैला रहे तो ये ऐसा छीन लेगा, वो छीन लेगा, एयरपोर्ट छीन थोड़ी कर सकता है ये हिंदुस्तान में, थोड़ी ऐसे कर सकता है, नहीं ऐसे कभी नहीं हो सकता, ऐसे कैसे बोल सकता है। तो ये पहले से ही नहीं था, लेकिन अभी ये बोल रहे हैं ऐसे करेंगे, ऐसा होगा, ये करेंगे। कभी कभी बोलते हैं ये वक्फ तोड़ा, मतलब पूरा ये कब्जा करने के लिए आ रहे, कभी कभी ऐसे बोलते, कभी कहा गया कि रेलवे से भी ज्यादा जमीन है वक्फ के पास। कहाँ पे, कौन सा डाटा, ये डेटा आया है, कौन सा डाटा, गवर्नमेंट की डेटा है। कौन सा गवर्नमेंट, कौन सा मिनिस्ट्री का? ये प्रॉपर उन्होंने जारी किया, आरटीआई की तरफ से आया है। आरटीआई की तरफ से हम नहीं देखा, वो एक मतलब सोशल मीडिया में ऐसी फैलाते हैं। तो वक्फ का पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है मतलब क्या है, ये एक चैरिटी के लिए दे रहे। ये वक्फ प्रॉपर्टी मतलब ये नहीं है कि आपसे छीन लेके इनको दे रहे और इनसे छीन के अपना तरीका। अगर मेरा पास एक ज़मीन है और मेरा पास एक प्रॉपर्टी है, वो ज़मीन का बात ही नहीं, कुछ भी वक्फ कर सकता है। जो मतलब ऐसी एक ऑटो मुझे वक्फ कर सकता है, ये ज़मीन का बात नहीं है। ओके, मेरे पास एक वोटो है, मैं दे रहा हूँ, ये लोगों का मतलब भलाई के लिए, मदद करने के लिए मैं एक वोटो दे रहा हूँ, वो भी वक्फ है। तो कुछ भी हमारे जो चैरिटी के लिए देते हैं वो ऐसे कर सकता है। लेकिन आगे अब आपका क्या है, क्या रणनीति, आगे प्रोटेस्ट ये जारी रहेगा या वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ? चीज़ ये है, ये सिर्फ वक्फ बात नहीं है, बार बार लगातार ये एक ख़ास कम्युनिटी का ऊपर हमेशा ये अटैक हो रहे हैं। कभी मस्जिद बोल के आते हैं, मतलब संभल वाली मस्जिद आपको पता होगा कितने हत्या मतलब वहाँ पे किया, और कभी कभी सीए। वहाँ तो सबूत मिले हैं, वहाँ पे तो मिला है प्रमाण। भैया ये देख लीजिए, अभी हमारा आप कानून का बात कर रहे हैं ना, तो कानून में एक भी कानून है 1992 वाला कानून है, तो 1947 के बाद जैसे वो रह रहे हैं वैसे होना चाहिए। ये वो कानून मानता है, गवर्नमेंट मानते है कि नहीं मानते? तो कानून बनाने वाले भी कानून को नहीं मानते, मतलब क्या है। दूसरा चीज़ ये है, वहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे मतलब वहाँ पे करने के लिए आया था ना, तो अभी सबूत मिला नहीं, ऑफिशियल रिपोर्ट आया ही नहीं। तो आपको कहाँ से मिला, ये रिपोर्ट आया, सबूत मिला, वो सिर्फ मतलब ये फेक न्यूज़ फैलाते। लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट भी आया, और ऑफिशियल रिपोर्ट वो ऐसी करने के लिए भी मना है। अपना देश का प्रोटेस्ट के बारे में बताइए, प्रोटेस्ट अब आगे बढ़ेगा? नहीं, अपना देश का कानून है, वो मानना कि नहीं मानना है बताइए। तो बनाने वाले कभी बोलते हैं सबको ये मानना पड़ेगा, ये खुद हमारा मतलब ये कानून भी नहीं मानते। हम अगर प्रोटेस्ट के बारे में आते तो ये लगातार कॉन्स्टिट्यूशन का ऊपर, संविधान का ऊपर, एक रिलीजियस फ्रीडम का ऊपर, इक्वालिटी का ऊपर ये मतलब खिलाफ मतलब ये हत्या हो रही है, इसके खिलाफ ये खतरनाक है। कॉन्स्टिट्यूशन का ऊपर ये खतरनाक चीज़ है, इसलिए हम लड़ रहे। ये सिर्फ मुसलमान की बात नहीं, हर धर्मों का मतलब हर रिलीजन का अपना जो चीज़ है वो अपना तरीके से वो एडमिनिस्टर करने के लिए हमको अधिकार देना है। वही है भारत का हिस्सा, वही है भारत का जो सोल, वही है हमारा सेक्युलरिज्म। अपना नाम पूरा बताइएगा और किस बीट पे हैं आप? अपना नाम पूरा बताइएगा, कौन से उसमें कोर्स में है, क्या मैं LLB में अदनान नाम है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के। तो ये हमारे साथ अदनान थे जिन्होंने बातचीत की वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, जिस तरीके से प्रोटेस्ट उनकी तरफ से जामिया मिलिया इस्लामिया में किया गया। कैमरा पर्सन निशांत के साथ मैं ऋतु।